Hello friends, let's do the remaining 10 questions. Question number 11. 90 trees are planted in a straight line such that the distance between any two consecutive trees is same. A bus traveling with the speed of 54 km per hour takes 30 seconds to reach from the first tree to the 7th tree. What is the distance between the 11th tree and the 46th tree? ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं 3 प्लांट्स, ये हमारे 3 ट्रीज़ हैं, 3 ट्रीज़ हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं. 3 ट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2. ऐसे ही अगर ये 7 है, 1 to 7 है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितने होंगे? चलो 7 वाला करके देख लेते हैं. 1 2 3 ट्रीज 4 5, ये थोड़ा सा डिस्टेंस इक्वल मार्क कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5 6. तो आपको समझ आ रहा है 1 to 7 में 6 इक्वल डिस्टेंसेज हैं. अगर 1 डिस्टेंस x है तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? 6x. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब बस ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. अब बाकी का पूरा हमारा मीटर में है, आगे सेकंड्स भी सेकंड्स में दे रखा है, तो इसको हमें पता है 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 3 ज़ा 54, जो कि 15 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड हो गई. A bus traveling with the speed of 54 km per hour takes 30 seconds to reach from first tree to the 7th tree. 30 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये डिस्टेंस आ जाएगा. और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? 6x के. 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 15 तो x हो गया 15 5 75. What is the distance between the 11th tree and the 46th tree? तो 11th tree से 46th tree के बीच में कितने इक्वल डिस्टेंसेज हैं? 46 में से 11 माइनस कर लेते हैं, 35. एक डिस्टेंस है 75 के इक्वल, तो 75 इंटू 35, 75 इंटू 35, ये हमारा हो गया 11th ट्री से 46 ट्री तक के 46 ट्री तक के बीच का डिस्टेंस. तो 75 इंटू 35 होता है 2625. 2625. इसकी बहुत सारी इजी मेथड हैं इसको मल्टीप्लाई करने के. जैसे एक मेथड तो ये मैं आपको बता देती हूँ. 7 3 ज़ा 21, 5 5 ज़ा 25. अब अभी हमने फर्स्ट से सेकंड से किया था. मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे बीच में. 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, 5 का 5 5 10 12 का 1, 3 4 5 6 2 6 2 5. 2 डिजिट्स का कोई भी मल्टीप्लिकेशन हम इस मेथड से बहुत इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम तो है ही, तो इसका एरिया बेस इंटू हाइट तो होता ही होता है. लेकिन यहाँ पे बात की है इफ़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज़ 14 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर डायगनल. एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है उसके डायगनल पे बेस्ड. हाफ इंटू D1 इंटू D2. D1 क्या है? डायगनल 1. D2 क्या है? डायगनल 2. एरिया ऑफ रोम्बस है 252, हाफ इंटू 14 इंटू D2. 2 7 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42. D2 आ गया 36 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1240 फॉर 2 ईयर्स. 2 ईयर्स का निकालना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. देखो, इसको हम पूरा लिख के सॉल्व क्यों करेंगे? हमें पता 10% का मतलब है 124 रुपीज़. 2 साल के लिए मतलब डबल हो जाएगा, तो 124 का डबल कर दो 248. सिंपल, इसमें हमें कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 14. ये जो हमें पाई चार्ट है ये दिखा रहा है प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बाय 8 डिफरेंट स्टेट. टोटल प्रोडक्शन हमारी 20,000. टोटल प्रोडक्शन इज़ 20,000. द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बाय अ पर्टिकुलर स्टेट इज़ शोन एज अ % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कॉफ़ी. अब ये टोटल प्रोडक्शन है, उसमें से और सबका शेयर दे रखा है. ए का कितना है, बी का कितना है, और टोटल प्रोडक्शन है हमारी 20,000. द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बाय स्टेट्स A D F G. A D
एफ और जी। तो इनका एवरेज कितना हुआ, इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 और 5 20, 24 और 2 26, 26/4। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24, 6.5%। J2, द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बाय स्टेट्स बी सी एंड एच। बी सी ये 20 हो गया, 1 इधर गया, 40 हो गया, और एच कितना है 3, 43% हो गया। 43% माइनस 6.7%। तो देखो इजी मेथड क्या होता है, 43 में से 7 माइनस कर दो। 43 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचा 36, साथ में 0.5, 36.5%। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ J2 माइनस J1, 36.5%। अब 36.5% निकालना है हमें 20,000 का। सिंपल है, पॉइंट हटा के नीचे 10 और ये परसेंटेज का 100, 1000 से 1000, 365 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एक तरह से, और साथ में एक ज़ीरो लगानी है। 365 का डबल 300 का डबल 665 का डबल 130, 600 प्लस 130 730, 730। Question number 15. A 480 meter long train takes 24 seconds to pass a stationary man. What is the speed of the train? देखिए ये एक स्टेशनरी मैन है, यहाँ से एक 480 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन आ रही है, यहाँ मैन तक पहुँच गई वो। अब वो आगे निकलेगी मैन को कवर करके। ये उसका आगे इंजन है, इंजन आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहाँ पहुँच गया और मैन का पूरा डिस्टेंस, मैन को उसने पूरा कवर कर लिया। ये 480 मीटर्स की ट्रेन, यहाँ पे ये इंजन है। अब मैन को कवर करने में ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो कवर किया ये। तो 480 मीटर्स कितना टाइम लगा, 24 सेकेंड। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हुई, 480 अपॉन में 24। बट ये हमारा किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड में। ऑप्शंस में आंसर किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए इसका अपोजिट कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। 6 3 18, 6 4 24, 4 1 4, 4 2 8 0। ये इसको हम 5 1 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये 12 इंटू 10 है ना, तो 10 की जगह इंटू 2, 10 कट गया 5 से, 12 2 24, 24 3 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। देखिए यहाँ पे एक 5 आ गया, ये सारे, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। जैसे 5 इंटू 3 15 होता है, यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। 5 इंटू 9 यूनिट डिजिट फिर से 5 आ रहा है। जब हम 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 आता है। जब हम 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 ही आता है। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर ऑटोमेटिकली 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 216 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 468। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने ले लिया, लेट वन नंबर बी एक्स और दूसरा नंबर क्या होगा 216/x। अब हमें इसका सम निकालना है और हमें दिया है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। इसका मतलब हमें वैल्यू दे रखी है x² प्लस 216/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ठीक है, हमने इसका स्क्वायरिंग कर दी। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। 2 इंटू एक्स इंटू 216/x, x कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता है 468 प्लस 2 इंटू 216, 200 का डबल 400, 16 का डबल 32, तो 432। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कितना आ रहा है 8 और 2 10, 6 3 9 10, 4 4 8 9, 900 आ रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर। मतलब x प्लस 216/x की वैल्यू कितनी आई 30। और यही हमसे पूछा है सम ऑफ द नंबर्स, व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स 30।
Question number 18. Profit obtained on selling an article for rupees 500 is equal to the loss incurred on selling that article for rupees 400. देखिए, if the selling price is 350 then what will be the loss percentage? हमें कोई देखते ही पता चल रहा है 500 400, जो हमारा CP है वो इनके मिडल में बिल्कुल बीचों बीच है, तो वो कौन सी वैल्यू होगी? 450, और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। 450 में 50 प्लस करेंगे तो 500 आ जाएगा, 450 में से 50 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा CP जो है वो 450 है। अगर सेलिंग प्राइस 350 हो जाएगा तो लॉस कितना होगा? 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। किस पर? 450 पर। इंटू में 100%, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 1/9 होते हैं 11, ये 2/9 है ना, 1/9 होता है 11.11%, तो 2/9 कितना हो जाएगा? 11.11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.22%। इन एन एग्ज़ाम 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट पास्ड, जितने अपीयर हुए थे उसका 75% पास हो गए। इफ़ 5050 स्टूडेंट्स फेल्ड देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम? हमें तो अपीयर निकालने हैं। 75 ये अपीयर थे, अपीयर 100% हो गए, इसमें से 75% पास हो गए तो 25% फेल हो गए। उन्होंने बोला है इफ़ 5050 स्टूडेंट्स फेल्ड, मतलब 25% जो है वो 5050 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5050 को। हमें निकालना क्या? अपीयर। ये हमारे अपीयर्ड हैं, 100% निकालना है। या तो 25 4 द 100 होता है तो 5050 को सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। 5 4 द 20, फिर 5 4 द 20, 20200। क्वेश्चन नंबर 20. A 72 kg of an alloy A is mixed with 70 kg of alloy B. If ये हमने एक क्लास जो लेक्चर्स किए उनमें से किसी एक में सेम क्वेश्चन ये था, एलॉय ए है जिंक एंड कॉपर इन द रेशो 3:6, हमें और बी में है 4:3 में, देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय? ये देखिए 72 kg है, इसमें जिंक का कितना है और ये 70 kg है। ये ए है, ये बी है। ए में जिंक है 3/9, अगर टोटल 9 है वेट तो उसमें से 3 जो है वो क्या है? हमारा जिंक है, तो इसको 3/9 कर दो भाई। और यहाँ पर 70 में से क्या है रेशो? 4:3, तो 4/7 कर दो। यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे कितना आया? 1/3 इसका 24 और 40 64। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।